आखिर कैसे एक सीधी सादी आत्मा का प्रेम किस्मत की साजिश और एक रहस्यमयी स्त्री की लालसा में उलझकर टूट गया। ये कहानी है भरोसे, त्याग और उस पीड़ा की जो बिना कुछ कहे सह ली जाती है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। उम्र मुश्किल से 20 वर्ष, पर आंखों में समय से पहले आई गंभीरता थी। माता पिता को बचपन में ही खो चुका माधव मामा के घर पला बढ़ा था। खेत खलियान तो नहीं थे उसके पास, बस मेहनती हाथ और ईमानदार दिल था। गांव वालों के लिए लकड़ी काटना, पानी भरना और कभी-कभी पास के कस्बे तक सामान पहुंचाना, यही उसका जीवन था। गांव के बाहर एक पुराना तालाब था जिसके किनारे पीपल का विशाल पेड़ खड़ा था। वहीं से गुजरती पगडंडी जंगल की ओर जाती थी। एक दिन दोपहर के समय माधव तालाब के पास लकड़ियों की गठरी रखे सुस्ता रहा था। हवा में सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी की आवाज। तभी उसने देखा, तालाब की सीढ़ियों पर एक युवती बैठी थी। कपड़े गांव जैसे नहीं थे, नहीं चाल ढाल। वो किसी घुमंतु कबीले की लगती थी। उम्र कोई 16-17 वर्ष, आंखें गहरी और चेहरा थका हुआ, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो। उसके पास एक छोटा सा थैला था और हाथ में पीतल का कटोरा। माधव अनजाने में उसे देखने लगा। कुछ ऐसा था उसमें जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। वो चाहकर भी नजरें हटा नहीं पाया। युवती ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में न चंचलता थी न बनावट, बस एक अनकही उदासी। पानी मिलेगा? उसने धीमी आवाज में पूछा। माधव जैसे नींद से जागा। उसने बिना कुछ कहे तालाब से पानी भरकर उसकी ओर बढ़ा दिया। उंगलियां हल्के से छू गईं। उस एक क्षण में माधव के भीतर कुछ बदल गया। दिल तेज धड़कने लगा और उसे खुद समझ नहीं आया कि क्यों। उस दिन के बाद वो युवती अक्सर तालाब के पास दिखने लगी, कभी अकेली, कभी दूर से किसी औरत की परछाई के साथ। माधव उससे बात करने लगा। उसका नाम था नायरा। वो कहती थी कि उसका कबीला आगे निकल गया है और वो कुछ दिनों के लिए यहीं ठहरी है। दिन बीतते गए। माधव की दुनिया अब उसी तालाब, उसी पगडंडी और नायरा की आवाज के इर्द गिर्द घूमने लगी। उसे ये एहसास भी नहीं था कि ये प्रेम है या बस एक मीठा धोखा जो धीरे धीरे उसकी आत्मा में उतर रहा था। पर हर कहानी सिर्फ मिलने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां सहने के लिए लिखी जाती हैं।